आओ सुनाऊं नीट की एक कहानी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत। तो बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनके पास बहुत बड़ा अपना साम्राज्य था, देश था, रियासतें थी। कोई भी कमी नहीं थी उनके साम्राज्य में, उनके राज्य में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाहरी देशों के जो राजा थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब आक्रमण करना शुरू कर दिया क्योंकि बड़ा देश था, साम्राज्य था, सब कुछ था, धन धान्य से संपन्न था, सब कुछ, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, प्रजा भी खुश थी वहां पर। लेकिन जैसे जैसे आक्रमण करने लगे वैसे वैसे उनकी जो रियासतें थी, रियासतें मतलब छोटे छोटे जो शहर जिसे अपन कह सकते थे, वो वहां पर कम होने लग गई थी। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता था? उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी उनकी रियासतें जो थी वो छोटी हो रही थी, कम हो रही थी। अब इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा सर? बहुत बड़ी सेना थी फिर भी। मान लीजिए उस टाइम ऐसा था कि जो बड़ा देश था उसके पास लगभग 1 लाख लोग थे उसकी आर्मी में। जो दूसरे जो अटैक कर रहे थे उनके पास 1,000 ही थे उनकी आर्मी में लोग। फिर भी वो जा रहे थे और उस राजा पर अटैक करने की हिम्मत कर रहे थे। हिम्मत तो कर रहे थे लेकिन साथ साथ में उसको हरा भी रहे थे जगह जगह से। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसीलिए हुआ था कि जो राजा था वो समय के साथ परिवर्तन नहीं चाह रहा था, उसको नॉलेज नहीं थी। जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी, तकनीकी आ रही थी, न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे थे, संसाधन आ रहे थे, उसको नॉलेज नहीं थी। वो केवल मैन पावर पर ही डिपेंड कर रहा था कि हाथ में भाला लेंगे और लड़ाई करेंगे, तलवार से लड़ाई करेंगे। जबकि अपोजिट जो उसकी सेना थी, अपोजिट जो टीम थी, उसमें उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास गन्स आ गई थी, ठीक है, और उनके पास बाकी जैसे तोप वगैरह थी, माइंस वगैरह जो थी, वो सारा सब कुछ लेके आए थे। अब वो 1 लाख सैनिकों को लेके आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से AK-47 चल रही है, तो एक ही बार में किस्सा खत्म हो रहा है। ऐसे करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे उसका साम्राज्य खत्म हो रहा था। राजा को नहीं पता था कि उसकी स्ट्रेंथ किसमें है, उसके पास अनुभव नहीं था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, दूसरे आस पड़ोस के जो उसके सपोर्टिव जो राजा थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो पहले। आप जो वो अटैक कर रहा है दूसरा राजा 1,000 सैनिकों के साथ में, उसके पास क्या है जो आपके पास नहीं है, उसको लेके आओ, तब बराबर की टक्कर होगी। और तब आपके जो 1 लाख सैनिक हैं जिसमें से 50,000 ये बचे हैं, वो आसानी से उनको टक्कर दे पाएंगे। तो राजा को ये बात फील हुई अच्छे से, उसने एनालिसिस किया अच्छे से, उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो लेके आया, अपने जो भी सैनिक थे उनको सिखाया सब कुछ, और अब वो क्या कर रहा है, अब वापस से उनका वो सामना कर रहा है और अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो ये छोटी सी जो कहानी है वो नीट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, किससे कैसे अपन इसे रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो एक राजा आप हो और दूसरे राजा नीट वाले हैं। नीट एग्जाम लेने वाली जो एजेंसी है वो है, पहले NTA थी, अब देखते हैं कौन है। तो जो एजेंसी है नीट का पेपर तैयार कर रही है, और आपके पास 1 लाख जो सैनिक है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास बुक्स है, आपके पास कोचिंग के नोट्स है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसमें एजेंसी की गलती नहीं है, इसमें अपनी गलती है। ऐसा क्यों? आपके पास नोट्स है, आपके पास टीचर है, आपके पास कोचिंग है, सब कुछ आपके पास NCERT, लेकिन फिर भी आप उसे सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान पा रहे हो कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ आप नहीं पहचान पा रहे हो। दूसरा पॉइंट ये कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसका पैटर्न आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि लास्ट प्रीवियस 5 इयर्स या 10 इयर्स के क्वेश्चंस आप नहीं देख रहे हो, आप उन पर वर्क नहीं कर रहे हो कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है। अगर वो आपको पता चल चुका है तो काम आसान हो गया। वो AK-47 से मार रहा, मैं खुद AK-47 लेके आ गया, फिर तो बराबर की टक्कर होगी और फिर जीत निश्चित है, ठीक है। तो किस टाइप से जो पैटर्न है, सबसे पहला काम आपको यह करना है, जो पैटर्न है उसको आप देखिए किस पैटर्न से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तीनों सब्जेक्ट में। टॉपिक्स आप देखिए, हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनका एनालिसिस आप कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, किससे ज्यादा पूछा जा रहा है, किससे कम पूछा जा रहा है। और टेस्ट जो आप दे रहे हैं, युद्ध में जाने से पहले युद्ध का अभ्यास भी तो करना पड़ता है, युद्ध अभ्यास जैसे अपन कहते हैं, तो अभ्यास आपका जो टेस्ट है वो है।
वहां पर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन सा आपका वीक पार्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कैसे आपको तलवार चलानी है और कैसे AK-47 आपको चलानी है। ठीक है, तो वो जो टेस्ट है वो आपका एनालिसिस करेंगे, युद्ध का अभ्यास है वो। आ रही बात समझ में? तो छोटी सी जो कहानी मैंने आपको बताई है नीट से रिलेटेड, आपको पैटर्न को आप समझिए पहले। अगर आपको किसी से जीतना है तो अगले, आप ऐसा थोड़ी कि प्रैक्टिस करते जा रहे, हो सकता है वो कुछ अलग कर लेके आए। आप अगले बंदे की वीकनेस पता कर लो तो 50% आपका काम हो जाएगा, 50%। तो अगले बंदा जो अगली जो एजेंसी है, जो नीट का पेपर आ रहा है, वो किस साइड से आ रहा है, कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ये सारा सब कुछ आप कर लो ना, तो नीट एक छोटा सा एग्जाम है जिसे आसानी से आप क्लियर कर लो। क्लियर है? समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहानी मेरे द्वारा ही बनाई गई है, तो हो सकता है उसके जो आपको टर्म्स है वो थोड़े बहुत समझ में नहीं आए, लेकिन यही फैक्ट है, ये आप खुद से रिलेट करके देख सकते हो। इस कहानी के जो कैरेक्टर है उसमें खुद को आप राजा मानिए, और दूसरी साइड में अपने से तेज जो राजा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी, जिसके पास पैटर्न है, वो मानिए, और उसको आप उसकी वीकनेस पकड़िए, अपने स्ट्रेंथ देखिए, तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा नीट में। तो आई होप आप करेंगे इस पे काम और नीट में सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।